नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। मेरे तरफ से सबको मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत सारे शुभकामनाएं। ये एक पवित्र पर्व है और यहाँ पे इस अवसर पर गुरुदेव के आशीर्वाद भी मिलता है, सबको हमेशा मिलता है, और सूर्यदेव की आशीर्वाद भी मिलता है। पवित्र गंगा स्नान भी लोग करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा ही होगा। और इस मौके पे बहुत सारे ट्रेडिशनल रीति रिवाज भी मनाए जाते हैं लोगों में, खास करके खान पान में बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए जाते हैं जो अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ अलग है। हमारे मन में जो थर्ड पार्टी को लेके एक भावना रहता है, एक सोच रहता है, वो कितना जायज़ है। हर वक्त हम चिंता करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि डिवाइन जानी जो होता है ना, और आम लोगों की ज़िंदगी दोनों अलग होता है। आम लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी जो है वो अलग चीज़ है, और डिवाइन जानी में जो थर्ड पार्टी होता है वो एक कार्मिक होता है। उसे हम मानते हैं थर्ड पार्टी, लेकिन असल में वो थर्ड पार्टी है नहीं। हमारे मन में जो भावना है एक्चुअली वो इल्यूशन होता है। हम टेंशन में रहते हैं हमेशा, देखो थर्ड पार्टी आ गया, क्या होगा, खा लेगा या खिलाएगा तो क्या होगा, जादू कर लिया है, स्पेल कर लिया है, क्या सब वर्ड से है, जादू टोना, रोक रहा है, ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता डिवाइन जर्नी में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारा मन का भ्रम है। हम डरते हैं क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ने में हमको डर लगता है। छोड़ो ना, पकड़ के रखने से, कोडिपेंडेंट रहने से बात नहीं बनेगा। एक नेचुरल फ्लो में जकड़ना नहीं है, नेचुरल फ्लो में चलना है, स्पेस क्रिएट करना है ना। तो ये जो हम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी नुकसानदायी है, थर्ड पार्टी ये कर लेगा, वो कर लेगा, थर्ड पार्टी रहने से कैसे एंट्री मिलेगा मुझे, ये सब गलत है। कार्मिक जो आते हैं वो हमको कुछ सिखाने आते हैं हमारे लाइफ में, जिन्हें हम या कोई और थर्ड पार्टी के रूप में बयान करते हैं, उसको देखते हैं, लोगों में बोलते हैं लोगों को कि थर्ड पार्टी ऐसा है, वो ऐसा है। ये कार्मिक होते हैं और वो कुछ सिखाने आते हैं हमको, चाहे वो मस्कुलिन की लाइफ में हो, डिवाइन मस्कुलिन, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में। जो कार्मिक्स होते हैं, जिसे अक्सर थर्ड पार्टी के रूप में हम देखते हैं गलत तरीके से,
वो ऐसा नहीं होता। ये कार्मिक्स होते हैं और इनके साथ पेंडिंग कर्मा रिजल्व करना होता है, इनके साथ पेंडिंग कर्मा जुड़ा हुआ रहता है और हमारे कुछ सीख हमको मिलना होता है, जिसकी वजह से वो आते हैं और हमसे जुड़ते हैं इस लाइफ टाइम में। हाँ? तो अगर हमारे सीख कंप्लीट हो जाता है, हम सीख लेते हैं, तो यूनिवर्स, ये थर्ड पार्टी बोलिए, कार्मिक बोलिए, इनको रिमूव कर लेते हैं अपने हमारे लाइफ से। रिमूव मतलब ये नहीं कि ऊपर चले गए या पूरे ज़िंदगी से ही चले गए, ऐसा हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये समझना है डिवाइन मस्कुलिन को कि फेमिनिन के जो लाइफ होता है वो डिफरेंट होता है, और मस्कुलिन के जो डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ है डिफरेंट होता है। तो जो पहले से हो गया है उसे कट करना ज़रूरी है रियूनियन से पहले, ये ऐसा नहीं होता। तो ऐसे दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं, जो पर्सपेक्टिव से या दृष्टिकोण से हम देखते हैं, वो गलत है। तो थर्ड पार्टी को लेके जो डर है मन में, जो आशंका है, जो भी कुछ है, वो रिमूव करना चाहिए हमको, खास करके डिवाइन मस्कुलिन को। और कंट्रोल में डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन पहले पहले थोड़ा बहुत रहता है। डिवाइन मस्कुलिन तो बहुत देर तक कंट्रोल में रहता है थर्ड पार्टी का, मतलब कार्मिक्स के। लेकिन एक समय आता है जब छोड़ना पड़ता है, उनके कंट्रोल को भी छोड़ना पड़ता है, जो कार्मिक होता है या थर्ड पार्टी जो भी बोलिए, उनके कंट्रोल से मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन को बाहर निकलना ज़रूरी है, और मैनिपुलेशन से भी बाहर निकलना ज़रूरी होता है। थर्ड पार्टी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि लवर्स थर्ड पार्टी है या कोई किसी के वाइफ थर्ड पार्टी है, किसी के लिए उसके पार्टनर थर्ड पार्टी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत होता है, मम हो सकता है, थर्ड पार्टी ब्रदर हो सकता है, थर्ड पार्टी अंकल हो सकता है, थर्ड पार्टी पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हालांकि थर्ड पार्टी मैं नहीं कहूँगा, कार्मिक्स ही कहूँगा उन लोगों को। हमको लगता है थर्ड पार्टी है ना। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा डिवाइन मस्कुलिन को जितना हो सके क्लैरिटी देने का, क्योंकि डाउट्स, कॉन्फ्यूजन और क्लैरिटी के जो अभाव उनमें रहता है, खास करके प्रेजेंट सिचुएशन में, तो वो धीरे धीरे वो उनको क्लैरिटी मिलेगा और वो समझेंगे कि क्या करना है मुझे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक्शन लेना उनके लिए मुश्किल होता है कभी कभी, खास करके इस समय एक्शन बहुत दिन से नहीं ले पा रहे थे वो, ये कन्फ्यूजन की वजह से, डाउट्स की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से। तो वो मैं कोशिश करूँगा रिमूव करने का इस वीडियो में। देखिए, थर्ड पार्टी को तो मैं बोल दिया, थर्ड पार्टी कुछ ऐसा नहीं है कि अड़ंगा डालता है, क्योंकि कंप्लीट हो जाता है कर्मा तो यूनिवर्स उसे हटा लेते हैं, मतलब उनके इंटरफेरेंस नहीं रहते, उनके कंट्रोल और मैनिपुलेशन नहीं रहते, डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर भी, डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी। ये समझना जरूरी है। हाँ, जो डेस्टिनी को कोई नहीं रोक सकता। अगर डिवाइन मस्कुलिन के साथ किसी पार्टनर का रिलेशनशिप होता है और वो कंट्रोल कर लेते हैं छोटे उम्र से उनको, या बहुत पहले से उनको, या रिलेशनशिप ढूंढने के चक्कर में, या शादी के जो ख्वाहिश रहता है डिवाइन मस्कुलिन के मन में, उसके चक्कर में वो सारे डिफरेंट कार्मिक के साथ जुड़ते हैं ज़िंदगी में। उनमें से कोई कोई होता है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट से उनको कंट्रोल करते हैं कुछ दिन तक,
या कुछ साल तक, तो रिमूव हो जाता है जाते हैं जब रिन्यूअल के वक्त आते हैं। हुआ थर्ड पार्टी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। कंट्रोल जितना भी था वो या तो यूनिवर्स रिमूव करेगा या और आपको भी रिमूव करना है। थर्ड पार्टी को रिमूव करना मतलब ज़िंदगी से पूरी तरह हटा दे, एकदम उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके बात ना मानना या वो जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, रोकते हैं डिवाइन फेमिनिन से जो यूनियन ना हो पाए, इसके लिए जो भी काम वो करते हैं उससे बाहर निकलना, क्योंकि आपको लेसन लेना हो गया। अगर थर्ड पार्टी फिर भी नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स उनको सबक सिखाता है, तो यूनिवर्स वो रिमूव कर देगा, तो कोई चिंता नहीं है। मतलब कंट्रोल रिमूव कर देगा थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी हो सकता है रहेगा, लेकिन कंट्रोल रिमूव कर देगा। थर्ड पार्टी की तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगा रियूनियन के समय, या आएगा भी वो खास कोई इफेक्ट्स नहीं डालेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये मकर संक्रांति के समय खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से किए, और घर में बहुत सारे रीति रिवाज का पालन हुआ, और उत्सव का एक माहौल है। लेकिन फिर भी इस माहौल में हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा कर्म क्या है, हमको क्या करना है। हमको फिर से टॉक्सिसिटी में नहीं जाना है, गलतफहमी, डर रिमूव करना है, पेन रिमूव करना है। और जो मैं कल वीडियो में कहा था डिवाइन मस्कुलिन के बारे में, डिस्टोर्टेड मस्कुलिन के बारे में, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बातें बोलना मैं भूल गया था डिवाइन मस्कुलिन के, डिस्टोर्टेड मस्कुलिन के बारे में। तो डिस्टोर्टेड मस्कुलिन जिस जगह पे जन्म लेता है ना, उस जगह पे बहुत सारे बुल दिखाई देता है पहले से ही। मतलब बुल को जैसे अंदाजा हो जाता है यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन जन्म लेगा या रहेगा, तो चारों तरफ बुल 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 बुल। तो डिवाइन मस्कुलिन छोटे उम्र से बुल के साथ बड़ा होता है, तो उनको बुल बुल के लिए वो एक लगाव रहता है मन में। तो कहीं पर भी वो बुल देखता है ना, तो तुरंत भाग जाता है, मतलब भाग के तुरंत चला आता है बुल के पास और चल बैठता है। तो बुल से एक खास लगाव होता है डिस्टोर्टेड मस्कुलिन का। और बुल को भी जैसे अंदाजा हो जाता है, चारों तरफ से देखने चले आते हैं दुनिया के जितने बुल हैं उनको। है ना? तो क्यों इतने बुल उनके जन्म स्थान में होते हैं या रहने के स्थान में होते हैं? कैसे ही वो सोचता है कुछ और, असल में सच कुछ और। एक डीप और अच्छे मीनिंग है इसका, जिसका मैं खुलासा अभी नहीं करूंगा। लेकिन डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन सोचता है दूसरी तरीके से, कुछ गलत तरीके से उसको सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मुझे भी कुछ साल पहले दो बुल के साथ मुलाकात हुआ। तो एक बुल तो मैं ब्रेड खिलाया, बहुत अच्छा, वो बहुत शांत था। और दूसरा जो बुल था उसको मैं खिलाने गया, लेकिन उसके जो तेवर देखा मैंने तो साहस नहीं हुआ। अगर मैं ज़बरदस्ती खिलाना जाता वही मुझे खिला देता, ऐसा हालत था। तो मैं ज़्यादा उसमें दिलचस्पी मतलब लिया पहले, लेकिन बाद में हट गया वहाँ से।
क्योंकि बुल जो स्टक होते हैं ना, एक जगह पर स्टक रहता है और जिधर जाएगा तो जाएगा ही। अगर ये जो खाई खाई के सामने खाई है, उसको वो दिखाई नहीं देगा। वो अगर दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, तो सामने क्या है वो नहीं देखते, चलते ही रहते। मतलब ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे क्वालिटीज़ बोलिए या डिसक्वालिटीज़ बोलिए बुल में होता है, ठीक है ना। तो बुल एक खास पर्पस से डिवाइन मस्कुलिन के साथ जुड़ता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन जब डिस्टोर्टेड रहता है तो नेगेटिवली सोचता है बुल को लेकर, जो सही नहीं है ना। तो जो भी है, ये बुलबुल बुलबुल छोड़िए, अभी बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन के कुछ और क्वालिटी, डिस्टोर्टेड मस्कुलिन के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। तो ऐसे ही मैं बताया था कल कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं वो, क्लैरिटी का अभाव रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते, और जहाँ पे रहते स्टक रहते, मतलब जहाँ पे उनको नुकसान है वहाँ पर भी वो स्टक रहेंगे, ये देखकर कि उसका नुकसान हो रहा है। फिर भी जब तक उनको नहीं लगेगा मन से, वो खुद डिसीजन नहीं लेंगे, नहीं हटना है, तब तक वो वहाँ पर रहेंगे। तो ये जो डिस्क्वालिटीज़ बोलिए, या डिस्क्वालिटीज़ ही होता है डिस्टोर्टेड मस्कुलिन का कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये उनको रिमूव करना है। देखिए, मैं क्लैरिटी की बात कर रहा था, ज़्यादातर मैं बोल दिया कल डिस्टोर्टेड मस्कुलिन कैसा होता है, लेकिन डिस्टोर्टेड मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन बनने का टाइम आ गया है। और जो स्टेबिलिटी को लेकर डिस्टोर्टेड मस्कुलिन में एक शंका रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो डिवाइन जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को एक साथ मिलके यूनिवर्स का काम करना है। ये है उनका डेस्टिनी, ये है उनका स्टेबिलिटी, ये है उनका फ्यूचर, ये है उनका करियर, सब कुछ यही है। तो जितना जल्दी डिस्टोर्टेड मस्कुलिन डिवाइन मस्कुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उतना रियूनियन नज़दीक है। तो ये सोचना है और एक स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे नया जो साइकिल चल रहा है, आ रहा है, फुल मून बोलिए या न्यू मून बोलिए, या 2-2 का जो पोर्टल आ रहा है वो बोलिए, हमको तो स्पेस क्रिएट करना है ताकि ये आ पाए। वो स्पेस क्रिएट करेगा डिवाइन मस्कुलिन, और एक्शन लेने में तो वो माहिर है। तो अगर उसको समझ आए सब कुछ, तो वो जरूर एक्शन लेगा। क्योंकि देखिए, डिवाइन यूनिवर्स जो है वो ये चाहता है अभी कि डिवाइन मस्कुलिन एक्शन ले, है ना। तो इसलिए उनको जो एक समय तक वो तो बहुत ऊपर उठ गया था करियर में बोलिए, स्टेबिलिटी में बोलिए, तो उनको क्यों नीचे लाया गया, उनको क्यों नीचे लाया गया, क्यों उनका प्रोग्रेस स्टॉप कर दिया गया, करियर स्टॉप कर दिया गया एक जगह पे आने के बाद? क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ रहे थे और उनके मन में लालच आ गया था
कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, मुझे मटेरियल चीज़ों के ऊपर उनका बहुत फोकस आ गया था। इसलिए यूनिवर्स को मजबूरन उनको नीचे उतारना पड़ा कि बहुत आप ऊपर में चले गए, मिट्टी में आइए थोड़ा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को तो रोक दिया गया है। अगर उनके बराबर बैलेंस नहीं होगा डिवाइन मैस्कुलिन का तो कैसे चलेगा? हर एक दृष्टिकोण से तो रियूनियन नहीं होगा, है ना। इसलिए तबीयत खराब हो या कोई भी कारण हो, कारण से उनको रोका गया। सर्जरी हो, कोई पेन हो उनके शरीर में, ये लाया गया है जानबूझकर, ताकि वो थोड़ा चुपचाप बैठे, सोचे, समझे चीज़ों को। ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ रहे थे वो, इतना फास्ट सही नहीं है। सोच समझ के कदम लेना ज़रूरी है। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट में लॉस मिला उनको, बिजनेस में लॉस मिला उनको, ये जानबूझकर यूनिवर्स क्रिएट किया है क्योंकि वो बैलेंस से ऊपर उठ गया था। क्योंकि वो समझता नहीं, वो तो उसको तो पता नहीं कुछ भी, और इधर सफ़र करता रहा। फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन, बेचारे मतलब दूसरे तो क्या देखेंगे, जो आसपास के जो कार्मिक से वो देखेंगे, अरे ये तो स्टक है एक जगह पर। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को पता था कि क्यों वो स्टक है, किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे वो, क्यों उनके कोई काम करने नहीं दिया गया यूनिवर्स के थ्रू। हालांकि यूनिवर्स तो पहले जो डिवाइन फेमिनिन के साथ हुआ था सारी ज़िंदगी भर, खास करके पिछले 4-5 साल में, वो बहुत दर्दनाक था, जिसके जिम्मेदार हम ऐसे तो डिवाइन मस्कुलिन, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को पूरी तरह नहीं दे सकते, उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और भी कार्मिक्स थे जो जिम्मेदार थे। लेकिन जो भी हुआ वो तो डिवाइन मस्कुलिन का मतलब पेशेंस बहुत है, इसलिए वो उसको प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो जानते थे, डिवाइन मस्कुलिन जानता है कि किस लिए ये सब हो रहा है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन को उसको पता नहीं है। वो सोचा रही है मैं तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, अचानक क्यों रुक गया, है ना। तो ये जो प्रोग्रेस रुक गया, ये प्रोग्रेस रियूनियन के बाद जब डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन एक साथ काम करेगा तो बहुत फास्ट ये प्रोग्रेस दिखाई देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। जो उम्मीद उनके मन में है उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यही है डिवाइन मस्कुलिन का फ्यूचर, स्टेबिलिटी, करियर, सब कुछ यही है डेस्टिनी। हर एक रियूनियन के समय या उनके उसके बाद हर एक समय यूनिवर्स उनका साथ देगा, हर एक प्रॉब्लम आसान कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन में आना है, और उसके लिए एक्सेप्ट करना है जो खुद का मिस्टेक से, ईगो हटाना है, जेलसी, कंपटीशन की भावना हटाना है। टॉक्सिसिटी तो बहुत हद तक रिमूव कर दिया है, टॉक्सिसिटी बोलिए, डिस्टॉर्टेडनेस बोलिए, बहुत हद तक रिमूव हो गया डिवाइन मस्कुलिन का। लेकिन कुछ जो बाकी रह गया, जो खास करके ईगो और ये गलती एक्सेप्ट ना करना, ये दो में अहम चीज़, इसके ऊपर इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है डिवाइन मस्कुलिन को, तभी बात बनेगा, है ना।
तो एक डर तो लगा रहता है डिवाइन मस्कुलिन की, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के मन में, डिवाइन फेमिनिन को लेकर गलत फहमी, डर कि देखो अगर कुछ हो गया, अगर इमेज मेरा ख़राब हो गया, अगर स्टैंडर्ड स्टेटस मेरा ख़राब हो गया तो क्या होगा। इसके लिए शायद सोशल मीडिया से विड्रॉ करते, वो ब्लॉक करते, वो बहुत सारे काम करते। ये डाउट्स जो उनके मन में है, अरे जो करेगा यूनिवर्स करेगा। अगर आप सही रास्ते पे हो तो चिंता करने की बात नहीं, अगर सही रास्ते पे ना हो तो वापस इनर वर्क करके आ जाओ। फिर अगर नहीं आते हो लंबे समय तक तो यूनिवर्स तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, अगर डेस्टिनी में है आपका, अगर आप नहीं मानते हो यूनिवर्स के बाद, तो वही चीज़ होगा जिसका डर आपको रहता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे के इमेज के साथ खेलोगे और खुद का एक अच्छा इमेज बना कर रखोगे, ऐसे कैसे चलेगा। तो आपको तो पेन भी फील करना है, जो पेन डिवाइन फेमिनिन पेन फील किया है, जो दुख, दर्द, कष्ट, पेन उन्होंने फील किया है, वो किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है ना। तो उसको तो फील करना है आपको, लेकिन वो फील आप टाल सकते हो अगर आप चेंज हो गए। ये जो 4 चीज़ है, मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, जितना भी घटना छोटे उम्र से हुआ है हिल करना, ईगो हटाना, कंपटीशन के भावना नहीं रखना, और जेलसी फील नहीं करना डिवाइन फेमिनिन के साथ। ये 4 चीज़ों में इनर वर्क कर, तो जल्दी रियूनियन का टाइम तो नज़दीक है, करना तो पड़ेगा। तो यही बात है ना। तो डिवाइन फेमिनिन तो हर वक्त रहता है, लेकिन क्यों हमारे मन में ऐसा रहता है कि नहीं चला जाएगा, नहीं थर्ड पार्टी आकर ले जाएगा। इनसिक्योरिटी की भावना क्यों रहता है? क्योंकि वो छोटे उम्र में जो वुंड हमको मिलता है, डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को छोटे उम्र में जो वुंड मिलता है, उसे वो भूल नहीं पाते। उनको लगता है अरे मैं अगर बोल दूंगा इसके बारे में तो क्या सोचेंगे सब, मतलब डिवाइन फेमिनिन क्या सोचेगा, या इसको सब गलत समझेंगे मुझे। ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी डिवाइन मस्कुलिन के ज़िंदगी में या डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में होता है वो यूनिवर्स करवाता है। तो डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अगर खुद को दोषी समझे जो उन्होंने किया है, वो गलत है, वो एकदम गलत है। दोषी नहीं समझना चाहिए खुद को, है ना। तो रूल से जर्नी का कि आपको मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ईगो हटाना पड़ेगा, ये रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना ही है। यह डिवाइन मस्कुलिन को समझना है ना। मन में है प्यार लेकिन हम बाहर नहीं दिखाते। ठीक है, कम से कम इनर वर्क तो कर सकते हैं डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो है। हाँ, ये बात एक गौर करने वाला बात होगा कि ये जो प्यार रहता है ना डिवाइन फेमिनिन के, ये प्रेजेंट सिचुएशन में मैच्योर है, और ये कोडिपेंडेंट नहीं है। मतलब कोई होता है ना, पागलों की तरह हो जाता है प्यार में, कुछ दिखाई नहीं देता है उनको, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन प्यार तो है, लेकिन वो प्यार जैसे एक कोई कंट्रोल, मतलब किसी ने कंट्रोल करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं है।
डिवाइन मस्कुलिन कंट्रोल करके रखा है या मैनिपुलेट करके रखा है उन्हें, ऐसा नहीं है। तो हर एक कंट्रोल से बाहर आ गया डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन मस्कुलिन को भी वो करना है, हर एक कंट्रोल से बाहर लाना आना है उनको। है ना? और पास्ट को भूल जाना है, लेकिन पास्ट को याद करना कब है? जब मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है, हील करना है खुद को, तो पास्ट को याद करो, करके जो भी कुछ गलत हुआ है उसको हील करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन फेमिनिन का कोई गलती नहीं होता है। जब वो डिसबैलेंस रहता है इमोशनली ज़्यादा वो सोचता है, तब गलती होता है। लेकिन ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है, वो क्या क्या किया है उसको तो उनको पता है, और डिवाइन फेमिनिन को भी पता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को वो चीज़ पता है जो डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को नहीं पता है, और वो चीज़ भी पता है डिवाइन फेमिनिन को जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को पता होता है। क्योंकि मन में क्या ख्याल आ रहा है डिवाइन मस्कुलिन का, वो खाली डिवाइन फेमिनिन ही जान सकता है। कभी कभी डिवाइन मस्कुलिन भी, मतलब डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन भी उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि रियूनियन के बाद ही वो प्रॉपरली डिवाइन मस्कुलिन बनेगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले एक जगह पर आना जरूरी है, तो यूनिवर्स उनको ला रहे हैं। है ना? और ऑल जो जितना भी कार्मिक्स है उनको हटा देगा यूनिवर्स। जिनको सबक सिखाना है कार्मिक्स को, उनको सबक सिखाएंगे। तो उन लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, अपने काम करते जाना है। और ये जो शादी होता है, ये जो शादी का एक डिवाइन मस्कुलिन के, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के मन में एक ख्याल लगा रहता है कि मेरा शादी कब होगा, क्या कैसे होगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो एक जिज्ञासा रहता है ना? तो ये जो एक जिज्ञासा रहता है डिवाइन मस्कुलिन के मन में कि शादी कब होगा, नहीं होगा। देखो, मेटेरियली सोचना नहीं है, ये डिवाइन जर्नी है, ये दूसरे से अलग है। तो शादी का मतलब ऐसा नहीं होता हमेशा कि इंसान जैसे शादी करवाता है, रीति रिवाज मान के, मंत्र पढ़ के, या एक साथ जो हमेशा एक वाइफ और हस्बैंड की तरह रहता है दोनों, ऐसा डिवाइन जर्नी में नहीं होता है। डिवाइन जर्नी में शादी का मतलब दो सोल का मिलन, दो डिवाइन सोल का मिलन, आम सोल नहीं, डिवाइन सोल का मिलन। डिवाइन सोल और आम सोल में काफ़ी डिफरेंस होता है। एक हाईएस्ट लेवल के सोल होते हैं और एक जो कार्मिक सोल होते हैं। हालांकि इसके बीच में और दो सोल ग्रुप रहता है। तो क्लैरिटी लाओ, इधर उधर ना देख के अपने सोल को पूछो, अपने अंतर्दृष्टि से अपने आत्मा की आवाज़ सुनो। आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगा, आपको कन्फ्यूजन से भी आप मुक्त हो जाएंगे और डाउट से भी मुक्त हो जाएंगे। है ना? और दूसरों को एवेकन करना, एनलाइटेड करना, ये फ्यूचर वाला काम है रियूनियन के बाद डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन का। ना कि दूसरों का भविष्य बताना कोई हेल्प करना, सर्विस, ह्यूमैनिटी को सर्विस देना नहीं होता है। इससे कोई महान काम नहीं होता है, ये कोई महान काम नहीं है। भविष्य बता के आप क्या करोगे? हाँ,
प्रॉपरली गाइड करो, मुश्किल में फंस गया है तो एडवाइस दो, वो सही है, ठीक है ना। अरे मुझे कितना मार्क्स आएगा, मुझे कब शादी होगा मेरा, इसका आंसर बता देने से आप कोई महान काम कर लेते हो या इंसान के लिए कोई सर्विस दे रहे हो, आप उनका कुछ अच्छा ही कर रहे हो? नहीं। डिवाइन मस्कुलिन को, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के पास दो पावर दिया जाता है, मतलब वो डिस्टॉर्टेड रहे या डिवाइन रहे, दो पावर काम करता है। हालांकि एक समय आके वो पावर को कम कर दिया जाता है या एकदम कम कर दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। यूनियन से पहले उस पावर का कुछ, क्योंकि दुरुपयोग या मिसयूज ना कर पाए डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन उस पावर का, इसका ख्याल यूनिवर्स रखता है। ये दो पावर जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को दिया जाता है वो क्या है? एक है एन्चेंटिंग करने का जो क्षमता होता है उनमें, आकर्षित करने का दूसरों को, मंत्रमुग्ध कर देने का, बातों से हो, अपने रूप से हो, अपने अदा से हो, स्किन से हो, एक्टिविटी से हो, इसके क्षमता उनके पास होता है। दूसरी जो पावर है वो मैनिफेस्टेशन पावर, ये दो पावर उनको दिया जाता है। हालांकि और भी पावर है उनमें, ये फेमिनिन जब यूनियन के वक्त उनको बताता है। और डिवाइन फेमिनिन को क्या दिया जाता है? पावर। डिवाइन फेमिनिन को स्पिरिचुअल पावर दिया जाता है। हालांकि इन दोनों के पास सब पावर रहते हैं, लेकिन इनको बताया जाता है या दिया जाता है बहुत ही कम, 0.01% समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर ज़्यादा दिया गया तो ये संभाल नहीं सकते इंसान के बॉडी में। तो ये पावर का ही गलत इस्तेमाल डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन करता है, लेकिन जब डिवाइन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब नहीं करते हो, तभी इसका सही यूज़ करते हैं। तो सही यूज़ करना चाहिए। और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन कभी डिवाइन मस्कुलिन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक समय तक उनको लगता है कि मैंने किया है, जब डिवाइन फेमिनिन डिसबैलेंस रहता है। लेकिन जब बैलेंस हो जाते हैं डिवाइन फेमिनिन, तो हालांकि दोनों का बैलेंस तभी होता है, प्रॉपर बैलेंस, जो जब यूनियन के वक्त होता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है, एक दूसरे का कमी भर देते हैं वो, एक दूसरे का जो चीज़ मिसिंग रहता है वो एक्सचेंज होता है, तब उनको समझ में आता है, तब वो पावर में आते हैं, पावरफुल हो जाते हैं बहुत। तो एक डिवाइन जानी को कार्मिक की तरह मत देखो, आम लोगों की जिंदगी की तरह मत देखो, आपके नुकसान या फायदे में मत तोलो इसे, है ना। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का माइंड सोच लेते हैं अपने तरीके से चीज़ों को। ये जो एक्सपेक्टेशन रहता है उनके मन में, ये एक्सपेक्टेशन को हटाना है। ये जो अटैचमेंट रहते हैं मटेरियल चीज़ों के प्रति डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का, उनको हटाना है। ये सब अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन को हटाओ, तभी आप डिवाइन मस्कुलिन में कन्वर्ट हो पाओगे। आज इस पुण्य अवसर पर ये काम आज से शुरू करो, सीरियसली लो, क्योंकि जो काम करने के लिए आप आए हो उतना महान काम है, उतना कठिन काम है, इतना, उसके लिए ये बच्चों जैसा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सोल तो बच्चे ही होते हैं, सोल एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो अपने उस बच्चे को जगा कर रखो, लेकिन अपना शरीर के जो रिस्ट्रिक्शन है उससे ऊपर उठो,
नहीं तो नहीं होगा। कोई रोक नहीं सकता है। फैमिली बोलो, दोस्त बोलो, परिवार बोलो, कार्मिक्स बोलो, पार्टनर्स बोलो, जो भी है, रियूनियन के समय कोई रोक नहीं सकता इन्हें, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम करने आए, यूनिवर्स का अंश है ये, यूनिवर्स के प्यारे ही है। और जो भी कुछ सीक्रेट जानने को मिलेगा डिवाइन फेमिनिन से, वो इतना महान सीक्रेट्स होते हैं जो आज तक किसी को जानने की अनुमति नहीं मिला। महान सोलों को भी, महान से महान सोल आए इस दुनिया में, महान से महान मानव आए इस दुनिया में, मानव के रूप में आए हो, उनको भी ये बताया नहीं गया। आप सोच सकते हो आपका अहमियत क्या है, तो आप कहाँ पर पड़े हो। मटेरियल चीज़ें, पैसा, शादी, स्टेबिलिटी, करियर, ये वो, अरे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो ना, वो संभाल लेगा। छोड़ो ये सब यूनिवर्स के ऊपर। इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है ना। और वो जो शारीरिक आकर्षण है, शारीरिक मोह माया है, शारीरिक सुख है, ये बाधा देता है सोल को रियूनाइट होने में। तो इसको हटाना है। एक तो शरीर में जन्म लिए, इसलिए शरीर का नियम तो मानना ही पड़ेगा। कुछ बहुत होता है, ये तो नेचुरली जो होता है ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ये डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। फिर वो मिशन जो जिसके लिए भेजा गया है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये सोचना है हमें। तो नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन, तो उनके लिए उनको शुभकामनाएं। अच्छी तरह वो कर पाए, यूनिवर्स उनके साथ रहेगा, डिवाइन फेमिनिन भी उसके साथ रहेगा। तो जितना भी और क्लैरिटी लेना है, तो उसके लिए उनको यूनिवर्स मदद करेगा। कोई गाइड को भेज सकता है, कोई और तरीके से। देखो, अपना पेट से भी बात करो, जो आप करते हो। पेट से बात बहुत लोग करते हैं, डिवाइन मस्कुलिन भी करता है। तो पेट से बात करो, पेट देखो क्या बोलता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन दोनों का ही पेट से बहुत लगाव है। चाहे कोई डग हो, कोई बर्ड्स हो, फिश हो। खास करके डिवाइन फेमिनिन को फिश के प्रति बहुत लगाव है, बर्ड्स के प्रति लगाव है, और डिवाइन मस्कुलिन को डॉग्स, बर्ड्स, ये सब में लगाव होता है। तो ये प्रकृति जो है, हर एक दृष्टिकोण से इन दोनों को मदद करता है। प्रकृति इनके लिए आसान करता है राहें, गाइड्स भेजे जाते हैं। थेरापिस्ट के पास मत जाओ, थेरापिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। थेरापिस्ट क्या थेरापी करेगा? डिवाइन फेमिनिन के पास जाके जो थेरापी आपको मिलेगा, क्या वो कार्मिक थेरापिस्ट के पास जाने से मिलेगा? तो थेरापिस्ट छोड़ो, ठीक है। अपने अंतर की आवाज़ सुनो, यूनिवर्स के साथ बातें करो, नेचर के साथ बातें करो, म्यूज़िक सुनो, पुराने गाने सुनो, चाहे वो पॉप वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न गाने हों या इंडियन गाने, जो भी है, ठीक है ना। अच्छे स्मेल को, जो बचपन में जो स्मेल आपको अच्छा लगता था, या अच्छे कोई यादें जुड़े हुए हैं, उस स्मेल अगर फिर आपको मिले, तो उस
अच्छी यादें उसके साथ जुड़ा हुआ रहता था, इसलिए अच्छी यादें आपके मन में आएगा। और म्यूज़िक बोला मैंने, तो अपने पसंदीदा जो चीज़ है उनके साथ रहो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप में अच्छे पोजीशन में है डिवाइन मैस्कुलिन, तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन है, और चाहिए और चाहिए, ये कम है, ये बहुत कम है। अरे किसी को 40,000 रुपया में कोई महीने में अपना पूरे परिवार चलाता है और उनको रात में नींद भी आता है, और कोई महीने में 5 लाख रुपया कमाने के बाद भी उनको नींद नहीं आता, उनको और चाहिए। क्योंकि वो जो लोन लेकर चीज़ें डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन खरीदता है, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी है, और अपना जो लेविश लाइफस्टाइल लीड करता है लोन से, वो बाद में उनको प्रॉब्लम देता है जब यूनिवर्स रोक देता है उसके प्रोग्रेस, करियर का या स्टेबिलिटी का, क्योंकि उनको तो अंदाज़ा नहीं होता पहले। और वो लोन लेकर जो सब करते हैं ना सोसाइटी में, उनका भी बहुत शौक ये है, लोन कभी भी ले लेता था पहले डिस्टॉर्टेड हालत में जब वो थे, तो बाद में उसको चुकाना कैसे है उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते, या सोचते भी है तो उनको लगता था कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लेकिन समय हर वक्त सबका ऐसा नहीं चलता है। ये लोन के ट्रैप है, इसमें मत फंसो। जो भी कुछ आपके पास है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही करो, जितना आपके सामर्थ्य है, जितना आपके एबिलिटी है, उसके अंदर रह के करो, तो टेंशन की बात नहीं होगी। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो ये पूरा करते करते, इसका कंडीशन फुलफिल करते करते आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, और हर वक्त आप टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे, आपका हेल्थ पर भी असर पड़ेगा उसका, है ना। तो ये सब हमको सोचना है। तो कम्युनिकेशन एक गैप रहता है, डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का कम्युनिकेशन एक लेस, मतलब नो कम्युनिकेशन का एक इशू रहता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो, मतलब जो उनके मन में रहता है वो बता नहीं पाते दूसरे को, है ना। वो दोस्त लोगों के साथ बहुत घुल मिलते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने मन की बात जहाँ पर कहना है वो पर नहीं कह पाते। तो ये कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है, इसको भी ठीक करना है उन्हें, कि कोई अगर उनसे डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से 10 बार कांटेक्ट किया, वो एक बार भी नहीं करते, वो एक्सपेक्ट करते हैं वो और मेरे पास आएगा, क्योंकि बहुत इजीली लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं उनको बहुत इजीली लेते हैं, वो सोचते ये तो कुछ भी नहीं है, इसको जब भी चाहो मैं कंट्रोल करूँगा, जब भी चाहे मैनिपुलेट करूँगा। गलत समझते हैं। डिवाइन फेमिनिन जब थोड़ा डिसबैलेंस रहता है, हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे चीज़ दिखाई जाता है कि उनको गलतफहमी हो जाता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को, कि ये तो बहुत इजी है, इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है, बच्चों जैसा है। ऐसा नहीं है। सारे जिंदगी भर जो कुछ भी समझता है डिवाइन फेमिनिन, वो उनका एसेट होता है। उनके लिए ये डिवाइन जर्नी में डिवाइन ने जो कुछ भी समझाया है डिवाइन फेमिनिन को, उसके लिए वो 1000 जन्म ले सकता है, चाहे ये दुख भरा जिंदगी उसको क्यों ना मिले। हम सीखने आते हैं सब, हमारा और कुछ पर्पस नहीं होता जिंदगी में, हम सीखने आते हैं और खुद को पेंडिंग कर्मा खुद का रिजॉल्व करने आते हैं, है ना। उस कर्म के जरिए हम अगले ज़िंदगी में हमको और नए चैलेंज दिया जाते हैं।
ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड हमेशा मिलता है। हमको सीखना है। समझ लीजिए आप इस जन्म में बहुत सारे अच्छे काम किए, इस उम्मीद के साथ कि आपको अगले जन्म में पुण्य मिले या अच्छे जन्म मिले। मतलब क्या है, आप स्वार्थी हैं, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कोई भी काम इस जन्म में कर रहे हैं कोई खुद का इंटरेस्ट के लिए, विदाउट इंटरेस्ट अनकंडीशनली आप इस जन्म में दूसरों का सेवा नहीं कर रहे या दूसरों का मदद नहीं कर रहे या अच्छे काम नहीं कर रहे। उसके पीछे आपका जो इच्छा है, डीप डाउन आपके मन में जो इच्छा है, खुद को पुण्य मिले या अच्छे जिंदगी मिले नेक्स्ट जन्म में, है ना। तो भगवान नेक्स्ट जन्म में आपको क्या देगा? बहुत सारे रुपया देगा, घर बंगला गाड़ी, रिच आदमी पैदा मतलब बनाएगा। फिर आप सोचिए अरे सब कुछ मिल गया, लेकिन इसको लेकर ये सब मिलेगा आपको, लेकिन आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे। आप ऐसे ही लेविश लाइफस्टाइल लीड करके चले जाओगे, खुद का सोच के चले जाओगे, भोग विलास में जिंदगी बिता दोगे। फिर उसके नेक्स्ट जन्म में आपको भगवान बहुत दुख भरा और कष्ट भरा जिंदगी देगा। वो बोलेगा अरे तुझे तो मैंने रुपया दे के भी देख लिया, तुझे मैंने रुपया ना देकर भी देख लिया, तुझे मैंने मिडिल क्लास आदमी बना के भी देख लिया, तू तो सीखा ही नहीं कुछ। तुझे सीख देने के लिए कभी मैं रुपया देता हूँ, कभी मैं गरीब बनाता हूँ, लेकिन तुझे तो सीखना नहीं है। तुझे खाली अपना इंटरेस्ट देखना है। तो वो एक ही जगह में रह जाता है या नीचे गिर जाता है उसका सोल। उसको मोक्ष तो दूर की बात है, वो घूमता ही रहता है जन्म और मृत्यु के चक्र में हमेशा उसका सोल। हमारा हर एक सोल का उद्देश्य रहता है मोक्ष, आखिर का उद्देश्य, और उसके वो काम करता है। लेकिन शरीर वो सब पता नहीं है, शरीर मानता ही नहीं है सब। शरीर ये जन्म को देखता है, इस जन्म के तो सुख और शुभ जो हैप्पीनेस है उसको देखता है। डिस्टोर्टेड मस्कुलिन जब डिवाइन मस्कुलिन में कन्वर्ट होता है तो उसको पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। जो ख्वाहिश मतलब सारी जिंदगी भर उनके दिल में था वो सब पूरा होता है। लेकिन उसके लिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, उसके लिए इनर वर्क करना ज़रूरी है कम्युनिकेशन से पहले, और पहले से ओवर थिंकिंग करके कुछ भी गलत सोच लेना सही नहीं। डर को हटाना है। डिवाइन फेमिनिन कभी भी डिवाइन मस्कुलिन का नुकसान नहीं करता है, कभी नहीं, बल्कि उल्टा उनके फायदे के लिए खुद की जिंदगी दांव पे लगा देता है, खुद को बर्बाद कर देगा, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन को बर्बाद होने नहीं देगा। हालांकि इसका नौबत भी नहीं आता, यूनिवर्स है ना। तो ये जो प्यार है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में, ये प्यार हाईएस्ट लेवल का प्यार होता है, इससे ऊपर कोई प्यार हो ही नहीं सकता, और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत प्योर होता है। रियूनियन के समय डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन में प्योरिटी रहना चाहिए, जो दिव्य शुद्धता होता है वो रहना चाहिए, और वो होता ही भी है। ये जो ऊर्जा है डिस्टोर्टेड मस्कुलिन का, जो एक शारीरिक ऊर्जा है, और वो नेगेटिव हो जाता है बहुत समय, ज़्यादातर समय, उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव ऊर्जा में बदलना है उनको। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कम तंत्र मंत्र इसके साथ जोड़ देते, सोशल मीडिया में आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक ऊर्जा के साथ तंत्र मंत्र का एक कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। शारीरिक ऊर्जा ज़्यादा हो जाए आप में
तो उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करो, अपने ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा दो। पहले पहले कष्ट होगा, पहले पहले मन नहीं मानेगा, लेकिन आखिर में जीत आपका ही होगा। और आप ऐसे ऐसे काम करोगे जो कोई नहीं सोच सकता। तो रिवॉर्ड लेने के लिए तो रियूनियन चाहिए। सक्सेस तभी आएगा जब रियूनियन होगा। इससे पहले सक्सेस कहाँ आएगा? इससे पहले तो आपको वर्क करना है, इनर वर्क, शैडो वर्क। थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों का मामला है, तो करना है। और माइंड का मत सुनो। इसलिए इमोशनल जिंदगी पहले आप डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की हालत में उनको प्रैक्टिकल और लॉजिकल वाला जिंदगी जो माइंड से ऑपरेट होता है वो दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रियूनियन के समय जब आएगा या आता है तो उनको इमोशनल जो ज़िंदगी है वो दिया जाता है, जो डिवाइन फेमिनिन का ज़िंदगी होता है। तो दोनों ज़िंदगी का मज़ा वो उठाता है, दोनों ज़िंदगी का एक्सपीरियंस वो करता है डिवाइन मस्कुलिन, तो दोनों से कुछ ना कुछ सीखता है। तो पहले वो सोचता था कि डिवाइन फेमिनिन का जो ज़िंदगी वो बहुत इमोशनल रहता है, इमोशन से उनको डिवाइन मस्कुलिन का, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का कुछ लगाव नहीं होता है, वो पसंद नहीं करता था। लेकिन बाद में वो खुद ही इमोशनल हो जाते, तब उनको मालूम चलता है अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इमोशन भी ख़राब चीज़ तो नहीं है। तो मैं बेकार में डिवाइन फेमिनिन को जिम्मेदार मान रहा था कि वो ज़्यादा इमोशनल है, बच्चों जैसा ये है वो है। और डिवाइन फेमिनिन को दिया जाता है प्रैक्टिकल तरीके से सोचना बाद में। तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा बहुत बैलेंस होता है, वो समझ सकता है, वो उसको पता होता है कि अरे अभी तो मुझे ये दिया गया प्रैक्टिकल और लॉजिकल और माइंड से ऑपरेट करने वाला जो मस्कुलिन एनर्जी का ज़िंदगी है वो दिया गया, उसमें डाला गया। तो मुझे पूरी तरह ऐसा नहीं बनना है, माइंड से ऑपरेट पूरी तरह नहीं करना है, उसको कंट्रोल करने नहीं देना है। तो पूरी तरह एवर होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन एवर नहीं होते। तो बहुत कुछ रियूनियन के समय डिवाइन फेमिनिन बताएगा डिवाइन मस्कुलिन को, और वो शायद 3 दिनों तक चलेगा। इतना कुछ बताना मतलब है डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मस्कुलिन को बताना है, तो वो बहुत समय लगता है, बहुत सारे बातें होता है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, डिवाइन जानी से जुड़ा हुआ, और नेक्स्ट प्लानिंग, यूनिवर्स के जो काम करना है उन्हें, तो बहुत समय लगता है। वो मतलब कुछ समय लगता है, बहुत बातें रहता है जो डिवाइन मस्कुलिन नहीं समझता, उसको फिर बाद में समझाया जाता है। और वो जो सीक्रेट्स, महान सीक्रेट्स उनको बताना है, वो भी बताते हैं डिवाइन फेमिनिन। तो बस यही बहुत समय हो गया, करीब करीब 1 घंटा तो लगभग हो ही गया। तो आप सबको फिर से मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। आप सब अच्छे रहें, और स्पेशली डिवाइन मस्कुलिन अच्छे रहें, सेहत अच्छे रहे, और बस मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, फॉलो करो मुझे, यूँ ही मुझे सुनते रहो। कल फिर मैं आऊँगा नया वीडियो लेकर, और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा दूसरे चैनल। असली जो काम है उसे अभी से चालू करना ज़रूरी है। आज शुभ दिन है। ये तो मेरा कुछ प्रैक्टिस टाइप का चल रहा था, लेकिन सीरियसली मैं अभी काम में जुट जाऊंगा, और फिर आप लोगों को यूनिवर्स का मैसेज भी देना है। तो अभी से आज से मैं वो स्टार्ट करूंगा सीरियसली, जो काम मुझे करना है। और मैं धीरे धीरे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए। तो भी आप सुनते रहिए मुझे,
देखते रहिए मेरा चैनल। कल फिर मुलाकात होगा आपसे, तब तक के लिए अलविदा।